हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल में। आज जो है हम लोग स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी का जो है 6 अगस्त 2025 का थर्ड शिफ्ट का जो है यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अभी जो है इस वीडियो में हम लोग जीके को, जनरल अवेयरनेस को यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का पार्ट बी जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट लिंक्स अ करेंट कन्वर्जेशन इनिशिएटिव फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विद द जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए वर्तमान संरक्षण पहल को उसके भौगोलिक स्थान के साथ सबसे अच्छी तरह से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या लिखा गया है कि इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इमेशन ऑफ GIB टुक प्लेस इन द नेशनल ब्रीडिंग सेंटर इन जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है क्या लिखा गया है दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पर कॉलम ए में जो है आपका कंडक्टर टाइप दिया गया है और कॉलम बी में जो है चार्ज कैरियर्स को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो मेटल्स का चार्ज कैरियर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो मेटल्स का क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका आयोनाइज्ड गैस, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है, तो बी का हो जाएगा 2 और सी का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, 1 का 3 यहाँ पर है, बी का 2 है और सी का 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले में क्या लिखा है कि बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न पर 1000 पीपल एनुअली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि पुल फैक्टर इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अट्रैक्ट पीपल टू न्यू रीजन्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि डेथ रेट इज़ ऑलवेज हायर देन बर्थ रेट। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है आपका कि पुश फैक्टर कैन इंक्लूड सिविल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ जॉब्स। तो फोर्थ नंबर स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर सही है। यहाँ पर जो है आप हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो है हम बस आपको इंग्लिश में बता रहे हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट डज द टर्म कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। तो क्या मतलब होता है, ग्रोथ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ एरियाज गवर्नड अंडर द 6th शेड्यूल। ठीक है, 6th शेड्यूल के अंडर में जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कौन सा जो एरिया है उसको गवर्न किया जाता है, कौन सा स्टेट को गवर्न किया जाता है। तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द अबेडमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर द पॉस्को एक्ट। तो इसके अंडर में जो है पॉस्को एक्ट के अंदर में कौन सा पनिशमेंट जो है आपको यहाँ पर मिलता है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेम पनिशमेंट एज द ऑफेंस। क्या हो जाएगा, अपराध के लिए निर्धारित समान दंड। ठीक है, तो जैसा आपका जो अपराध होगा उसी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया है कि विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो यूवी रे को जो है कौन सा जो है आपका लेयर जो एटमॉस्फेयर का है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर आपका जो है यूवी रेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो आपका सन के रेज में आता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हु वेयर रेफर्ड टू एज शेखजादा और हिंदुस्तानी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इंडिजेनियस मुस्लिम हु लीड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अंडर द मुगल रूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ यूनियन एंड स्टेट। तो किसके पास जो है आपका निम्नलिखित में से किसके न्याय को संघ और राज्य दोनों के लिए जो है समान नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति है। तो किसके पास हो जाएगा, द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड द राज्यसभा पासेज द रिजोल्यूशन बाई ए स्पेशल मेजोरिटी। तो ठीक है, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर।
अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर इन द करेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। तो यहाँ पर जो है आपका 4 आरबीआई गवर्नर का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सबसे पहले आया और धीरे धीरे जो है आपका आखिरी तक जो यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। 1 2 3 यहाँ पर जो है 4 जो है आपका चारों जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में ही यहाँ पर आपको दिया गया है। और यहाँ पर जो है एक बात याद रखिएगा कि जो संजय मल्होत्रा है ये आपके करंट आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है, अभी जो 2025 के करंट में जो है आपके आरबीआई गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट 1 2 3 4 आपका सारा जो है करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, इंडिया के पास जो है सबसे बड़ा आइलैंड जो है एरिया के टर्म में कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि वेयर वाज द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। 2024 में जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था आपका यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद देयर लीडरशिप रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका करेक्टली मैच्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडरशिप रोल के अनुसार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। जीवी मालांकर चेयरमैन ऑफ द कम्युनिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स अ मॉन्यूमेंट विद द आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर जो है मॉन्यूमेंट जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसके साथ जो है करेक्टली पेयर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक से जो है आपका यहाँ पर रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि हाउ डिड सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इम्पैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इट इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंप्रूविंग द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। ठीक है, तो निवेश वातावरण में सुधार कर विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ये जो है आपका मैच द फॉलोइंग है। इसमें जो है आपको बताना है कि जो लिटरेली वर्क है, एक मिनट, जो आपका कॉलम 1 में क्या दिया गया है, लिटरेली वर्क दिया गया है और किस टाइप का है ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहला जो है नौकर की कमीज। ठीक है, नौकर की कमीज जो है आपका क्या है, तो नौकर की कमीज है आपका एक नोवेल है। नौकर की कमीज क्या है आपका, नोवेल है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो ए का 2 आपको 2 3 में ऑप्शन में दिख रहा है। ऐसे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है नौकर की कमीज क्या है, तो एक उपन्यास है। ठीक है, और लगभग जय हिंद जो है आपका क्या है, तो कविता संग्रह है। ठीक है, और पीर पर कमरा। ठीक है, पीर पर कमरा जो है आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लघु कहानी संग्रह है। और वो आदमी चला गया, ये आपका क्या है, तो एक कविता है। क्या है यार, तो कविता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल ऑफ द फुटबॉल फील्ड। जो आपका फुटबॉल फील्ड होता है यहाँ पर, उसमें के बीच में जो है यहाँ पर एक सेंटर में एक सर्कल होता है, उसका जो है आपको यहाँ पर रेडियस बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 9.15 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द क्योरम रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के किसी भी सदन में बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, उस हाउस का जो है 1/10 मेंबर को जो है वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज़ द मोस्ट शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो किस यूनियन टेरिटरी में है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है हम लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फ्रेंच मेक टॉर्क्यूज सैटेलाइट मिशन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द कन्वेक्टिव सिस्टम एंड द वाटर साइकिल इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, अगले की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि द गोल्डन बूट इज अवॉर्डेड इन विच स्पोर्ट। ठीक है, तो गोल्डन बूट जो है आपका किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है, फुटबॉल से जो है आपका यहाँ पर गोल्डन बूट यहाँ पर रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द इंडिया बिटवीन 1947 एंड 1990 ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द लाइसेंस राज एम्ड टू डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी while it had certain intended benefit. What is the significant unintended negative consequences that often associated with this system? ठीक,
तो इस क्वेश्चन का जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या है, द क्रिएशन ऑफ द बैरियर्स टू एंट्री फॉर द न्यू बिजनेसेस पोटेंशियली शिफ्टिंग इनोवेशन एंड लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ पर जो है मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा गया है, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, बताना है कि कौन सा जो है आपका किसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ए आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, ए रिलेटेड हो जाएगा आपका 5 से। बी जो रिलेटेड है सहायक संधि 1939, ये जो है आपका किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। विलय से पहले सिंधी के अमीरों पर थोपा गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 से जो सारा जो है आप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को जो है यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, विच क्लासिकल डांस ओरिजिनेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड इनकॉर्पोरेट्स बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। तो कौन सा जो क्लासिकल डांस है आपका आंध्र प्रदेश का, जिसमें आपका सिंगिंग और डांसिंग दोनों ही जो है होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कुचिपुड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड वाइडली इन महाराष्ट्र इज एसोसिएटेड विथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, द पीएम मित्र स्कीम इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनहांसिंग द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एंड सेटिंग अप लार्ज टेक्सटाइल पार्क्स। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग टू लोकल प्रोडक्ट्स मेड बाय रूरल आर्टिशियंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूरल आर्टिशियंस है उसके द्वारा जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उसको जो GI टैग दिया जाता है, तो उसका बेनिफिट जो यहाँ पर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प्स प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बूस्ट्स रूरल इनकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच कंट्री विड्रॉ फ्रॉम द NPT इन 2003 एंड लेटर डेवलप द न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, NTP से जो है कौन सा कंट्री आपका बाहर निकल गया 2003 में और बाद में जाकर के जो है यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को बना लिया, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्टिंग मेजर सिटीज ऑफ द इंडियन फेस्टिवल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 NHAI। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बनाया है जो मेजर सिटीज़ को जो है इंडिया में जो है कनेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया गया है, रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म एट द हड़प्पा वेयर यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, तो ये जो है आपका एसेशन यहाँ पर गलत है। रीजन में क्या लिखा गया है, दीज प्लेटफॉर्म्स वेयर फाउंड टू कंटेन व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स, तो रीजन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके कहाँ से जो है आपका अलकनंदा रिवर जो ओरिजिनेट करता है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, संतोषपंथ ग्लेशियर। ठीक है, संतोपंथ ग्लेशियर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या लिखा गया है कि विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद इंडियाज जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या है, सागर पॉलिसी मैरीटाइम टाइज इन द इंडियन ओशियन, ये जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ यूजिंग द हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स को जो है यूज़ करने का डायरेक्ट आउटकम कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मॉनिटरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है हम लोग का कि व्हाट सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इमर्ज फ्रॉम द बैंकिंग रिफॉर्म्स आफ्टर 1991 टू रेगुलेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ब्रॉड बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन जो है आपका यहाँ पर जो है डेवलप किया गया एक इंस्टीट्यूशन को, जो कि आपके बैंक्स पे जो है यहाँ पर अच्छे से नज़र रख सकता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ये कब आपका डेवलप हुआ है, तो 1991 के बाद जो है, जो आपका 1991 में रिफॉर्म आया उसके बाद जो है इस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर डेवलप किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इसमें क्या हम लोग को लिखा गया है, यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स के बारे में लिखा गया है और इसको जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर पब्लिश करता है, तो सबसे पहले में क्या लिखा गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसको कौन पब्लिश करता है, तो इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO।
तो ए का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको कौन रिलीज करेगा, तो इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो डी का कौन रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है 1 नंबर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। तो उसी तरह आपका 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल टूगेदर लाइफ, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि 1 का है आपका 1 का है 2, 2 का है 3 और 3 का है 4 और 4 का क्या है तो 1 है। ऑप्शन में चेक करेंगे तो क्या लिखा गया है, वह ए का है 2, बी का है 3, सी का है 4 और डी का है 1। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या लिखा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल पार्क्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। यहाँ पर नेशनल पार्क का जो है यहाँ पर क्या रोल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पॉन्जेस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, वाटर कैनल सिस्टम एंड कैनोलाइट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया आपका कि हु वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन 26 जनवरी 2025। तो क्या हो जाएगा आपका पार्वो सुबिंटो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जिनको जो है 26 जनवरी 2025 को एज अ चीफ गेस्ट जो है बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पार्वो सुबिंटो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया आपका, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 एम्ड एट, तो ये क्या है 1948 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था उसका एम क्या था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रमोटिंग पब्लिक सेक्टर। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या आपका लिखा गया है कि 2 रजिस्टर्स नेम्ड R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if R1 is smaller than R2, what can be inferred about the current flowing through them? Give the same potential difference across both, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका R1 और R2 दो जो है आपका यहाँ पर रजिस्टर है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। और उनमें से जो है आपका सेम पोटेंशियल डिफरेंस को जो है करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो यह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है, करंट थ्रू R1 इज ग्रेटर देन तो R2, ठीक है। तो R2 से जो है आपका यहाँ पर R1 का जो है करंट क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका जो R1 का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका एकदम कम है R2 से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान का जो है ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अचीविंग यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द पराक्रम दिवस, ठीक है। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, तो आ जाएगा आपका सुभाष बोस से जो है ये रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इफ़ अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन द कंफॉर्मिटी विद द लॉ अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता 2023 हैज़ ही कमिटेड अ ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक सोल्जर है जो कि फायर करता है अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर के अनुसार, तो क्या वो जो है भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो है क्या उसने कोई क्राइम किया है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, नो बिकॉज ही बिलीव्ड इन गुड फेट दैट ही वाज बाउंडेड बाय लॉ, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा नहीं, क्योंकि वो जो है क्या हो जाएगा अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, जिसके कारण से जो है वो उसने जो है कोई भी क्राइम को यहाँ पर कमिट नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन आपका क्या बताना है कि हाई हनी यील्डिंग एंड जेंटल बिहेवियर इन द वीज फॉर द कमर्शियल बी कीपिंग कैन बी अचीव थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, तो किस मेथड से जो है इसको अचीव किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट है, इंट्रोड्यूसिंग इटालियन बीज डेट कलेक्ट मोर हनी एंड रिमेन इन द हाइव्स लॉन्गर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि हु हेडेड द क्रीडेंशियल कमिटी इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट फॉर द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द वेरिएशन ऑफ आइसोलेशन और अर्थ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो है इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द केंशियन थ्योरी ड्यूरिंग रिसेशन व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट आइडियली डू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है केंशियन थ्योरी के अनुसार जो है अगर रिसेशन में जो है गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज स्पेंडिंग एंड कट टैक्सेस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
इसमें आपका क्या लिखा गया है कि स्पारडेक मिशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो आपका किससे रिलेटेड है स्पारडेक, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेस डॉकिंग से जो ये रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कैन बी अफेक्टेड बाय द सोलर स्टॉर्म, ठीक है, सोलर स्टॉर्म से जो है कौन कौन सा सिस्टम जो है आपका यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आप जो आप स्टेटमेंट 1 देखिएगा तो क्या लिखा गया है जीपीएस सिग्नल एक्यूरेसी, तो ये जो है आपका एकदम अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका अफेक्ट करेक्ट है। दूसरा क्या है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ये भी जो है आपका अफेक्ट हो सकता है, स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स, तो ये भी आपका अफेक्ट हो सकता है। चौथा क्या है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी जो है आपका यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा चारों ही जो स्टेटमेंट क्या है आपका अफेक्ट हो सकता है चारों चीज़ों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। आज जो है हम लोग ने 6 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के पेपर को जो है यहाँ पर डिस्कस किया है। ये जीके जीएस जनरल अवेयरनेस का पेपर था। इससे पहले जो है हमने 6 अगस्त के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर को जो भी है डिस्कस कर लिया है। आप जा करके जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप जा करके उस वीडियो को भी जो है देख सकते हैं। इस क्लास का पूरा जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से जो है एक बार खुद से भी जो है सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में जो है बाकी के बचे हुए शिफ्ट के पेपर भी जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।